राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप जैसे भी हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। आपको किसी के भी जैसे बनने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कुछ बनना है तो अपने आप को पहचाने और अपनी क्षमताओं को पहचाने और अपना श्रेष्ठ संस्करण बने। एक बार की बात है, एक गांव में एक राजा था जिसने अपने जीवन काल में कई लड़ाइयाँ जीती और काफ़ी हद तक अपने साम्राज्य का विस्तार भी किया था। क्योंकि समय के साथ राजा की सूझबूझ और उनके साहस के कारण उनका साम्राज्य जैसे बढ़ता गया। राजा या तो अपने शत्रुओं को परास्त करके अपने साम्राज्य का झंडा गाड़ देता था या फिर शत्रु खुद उसके सामने आत्मसमर्पण कर देता था। उसके साम्राज्य के अंदर भी सुख और शांति का माहौल था। वहाँ लोग बिना किसी डर के खुशी से रहा करते थे। इसी तरह उस राजा का जीवन 56 वर्ष का हो गया था। राजा बहुत खुशी और उत्साहित रहता था, लेकिन अब वो वयस्क हो चुका था। उसका एक ही पुत्र था जिसकी उम्र सिर्फ 16 साल की थी। राजा ये भी जानते थे कि इतने बड़े साम्राज्य पर शासन करने के लिए उम्र से ज़्यादा समझदारी और कुछ महत्वपूर्ण बातें मायने रखती थी। जो इन बातों को अपना लेता है वो इतने बड़े साम्राज्य पर आसानी से शासन कर सकता है। फिर एक दिन राजा ने अपने पुत्र को अपने कक्ष में बुलाया और उसे कहा, सुनो बेटा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप 16 साल के हैं या फिर 56 साल के, क्योंकि दुनिया आपकी हैसियत के मुताबिक आपकी इज्जत करती है। इस संसार में हर मनुष्य चाहता है कि लोग उसकी इज्जत करें, उसे मजबूत समझें, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। अगर आप ये चाहते हैं कि लोग आपका सम्मान करें तो सबसे पहले ये बात याद रखिए, कभी भी किसी से आपका खुद का सम्मान करने के लिए मत कहिए। किसी से भी सम्मान की भीख न मांगे, क्योंकि ये एक कमजोरी की निशानी है। सम्मान लोगों के लिए एक शक्ति होती है। आप इतने अनमोल खुद बनिए, इतने शक्तिशाली बनिए कि लोगों को खुद ब खुद आपका सम्मान करना पड़े। क्या आपको पता है कि लोग समुद्र का सम्मान क्यों करते हैं? क्योंकि वो किसी को भी अपना सम्मान करने के लिए नहीं कहता है। समुद्र की शक्ति से प्रभावित लोग उसका सम्मान खुद करते हैं, क्योंकि वो विशाल और शक्तिशाली है। लोगों के मन में समुद्र के प्रति सम्मान के अलावा आपके पास उसकी तरह ताकतवर बनने का कोई और तरीका नहीं है, ताकि लोगों को किसी भी स्थिति में आपका सम्मान करना पड़े। इसके लिए आपको खुद ही जीवन के हर पहलू में मजबूत और शक्तिशाली बनना पड़ेगा। दूसरों से किया गया वादा हमेशा पूरा करें, इससे आपको स्वचालित रूप से खुद ब खुद सम्मान मिलेगा। साथ ही दयालु बने और दूसरों की मदद करें और दूसरों का सम्मान करें। हमेशा दूसरों से कुछ ना कुछ सीखते रहें। जीवन में कुछ ना कुछ घटित होता रहता है। आप कभी भी संपूर्ण रूप से सब कुछ नहीं जान सकते, क्योंकि जीवन की वास्तविक शिक्षा भी जीवन से ही मिलती है। युवावस्था में आप जितनी अधिक चुनौतियों का सामना कर सकते हैं, आप उतने ही अधिक मजबूत बन सकते हैं और आप आने वाले समय में और भी ज़्यादा प्रगति करेंगे। जब आप अनमोल और एक शक्तिशाली व्यक्ति बन जाएंगे, ताकि जब आप बनना चाहें तो ये अपने आप आ जाए। अपने जीवन में बेहतरी लाएं और आगे बढ़ना शुरू कर दें, तो कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जो आपको अब पीछे की ओर खींचने की कोशिश करेंगे। ये लोग आपके मित्र या परिवार में से कोई भी हो सकता है। कुछ लोग आपके सपनों का मजाक उड़ाएंगे या फिर कुछ लोग आपको ऐसी आदतों को अपनाने के लिए मजबूर करें जिससे आपका समय और ऊर्जा नष्ट होगी, क्योंकि वो आप नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ें। वो आपकी प्रगति से ईर्ष्या करेंगे, क्योंकि उनकी कमजोरी और आलस्य के कारण वो काम करने में असमर्थ हैं। इसलिए वो चाहेंगे कि आप भी आगे ना बढ़ पाएं। कुछ लोग आपको पीछे खींचने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनका जो मज़ा जो वो आपके साथ बिताते थे वो कम पड़ जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए वो आपको पीछे खींचने की कोशिश करेंगे और आपको अपने जैसा बना देंगे। यदि आपके मन में ये विचार आ रहा है कि मुझे इतना त्याग क्यों करना चाहिए, मुझे तो जीवन आराम से जीना चाहिए, पर आप ये बात याद रखें, यदि आप अपने लक्ष्य के लिए अपनी इच्छाएं नहीं छोड़ेंगे तो आपको अपने लक्ष्य का बलिदान देना होगा। और यदि आप अपने लक्ष्य के लिए हार नहीं मानेंगे और कुछ समय के लिए मौज मस्ती में फंस जाएंगे, तो जीवन के अंतिम चरण में आपको पछताना पड़ सकता है। राजा ने अपने बेटे को समझाते हुए आगे कहा कि जब आप अपने लक्ष्य के लिए काम करना शुरू कर देंगे तो आपको ऐसे नए लोग मिलेंगे जो आपको समझेंगे और आपको आगे बढ़ने में मदद करने के लिए तैयार होंगे।
इसलिए उन लोगों को प्राथमिकता देना शुरू करें जो आपके मूल्य और लक्ष्यों के साथ संरेख। ऐसे लोगों से दूरी बना लें जो आपको रोक रहे हैं। बुरे लोग आपके परिवार के सदस्य और दोस्त भी हो सकते हैं, इसलिए ऐसे लोगों से दूर से ही प्यार करें। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने आप में ऐसी अच्छी आदतें अपनानी होंगी। कई बार दूसरी जगह जाकर रहना भी पड़ सकता है। आपको अकेलापन भी महसूस हो सकता है, लेकिन ये बुरा नहीं है। कुछ समय अकेले रहे, ये ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इससे समझने में मदद मिलती है कि आप वास्तव में कौन हैं और आप अपने जीवन में क्या हासिल करना चाहते हैं। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि हर इंसान खुश तो है, लेकिन वो अपने से धनवान व्यक्ति को देखकर दुखी हो जाता है और उसे ये लगने लगता है कि सिर्फ धनवान व्यक्ति ही खुश और सुखी है। लेकिन धनवान होने का अर्थ यह नहीं कि वो व्यक्ति सुखी भी है। अगर आप अपने जीवन में खुश और सुखी रहना चाहते हैं तो कभी भी अपने से बड़े की ओर ना देखें, क्योंकि ये हो सकता है कि जो जीवन आप जी रहे हो, ऐसा जीवन पाने के लिए भी कुछ लोग तरस रहे हो। जीवन में हर वो व्यक्ति सुखी है जो अपने से ऊपर की ओर नहीं देखता, बल्कि हमारे अंदर क्या खूबी है, क्या विशेषताएं हैं, ये बात हम नहीं समझ पाते हैं। आज हर इंसान किसी और के जैसा बनना चाहता है, लेकिन इसके लिए आप अपनी विशेषताओं को ना खोएं और हमेशा भीड़ से अलग चलें। दोस्तों, हम दूसरों को देखकर हमेशा यही सोचते हैं कि ये हमसे ज़्यादा सुखी है, उसके पास घर है, परिवार है, वो कितना खुश है, लेकिन मेरे पास तो हमेशा दुखी दुख है। आखिर इस असल जिंदगी में सुखी कौन है? एक बार की बात है, एक गांव में एक भिखारी भीख मांगने के लिए जाता है। वो भिखारी भीख मांगते मांगते एक किसान के दरवाजे पर पहुंचता है। वो भिखारी उस किसान के घर का दरवाज़ा खटखटाता है, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती। दरवाज़ा खुला होने के कारण वो अंदर की ओर झांकने लगता है, ये देखने के लिए कि क्या कोई घर पर है या नहीं। वो ये देखता है कि किसान और उसका पूरा परिवार एक साथ बैठकर बातें कर रहे थे। बच्चे किसान के साथ लिपटे हुए हैं, खेल रहे हैं। वो भिखारी सोचने लगा कि इनमें से शायद किसी ने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए उसने फिर से आवाज़ लगाई। जब उस भिखारी ने दूसरी बार आवाज़ लगाई तो उस किसान की पत्नी ने सुना और उसके बाद वो कुछ अनाज लेकर घर से बाहर आई और उसे भीख दी। उसके बाद वो भिखारी वहाँ से चला गया और कुछ देर आगे चलकर वो सोचने लगा कि कितना खुशहाल परिवार है। इस परिवार में 2 बच्चे हैं जो अपने पिता के साथ खेल रहे हैं। सब कुछ देखकर कितना अच्छा लग रहा था। किसान का परिवार कितना खुश है। काश मेरा भी परिवार होता। मुझे देखिए, पूरे दिन मुझे भीख मांगना पड़ता है, फिर घर आकर खुद से ही खाना बनाना पड़ता है और मुझे कितनी परेशानी होती है। ये सोचता हुआ वो अपने रास्ते निकल गया। फिर किसान के परिवार ने खाना खाया। खाना खाने के बाद किसान अपनी पत्नी से कहने लगा कि घर खर्च के लिए पैसे नहीं हैं, बहुत परेशानी है। साहूकार से 1000 उधार लेना पड़ेगा और ये भी नहीं पता कि वो देगा या नहीं। तब किसान की पत्नी ने उसे धैर्य रखने के लिए कहा और बोली, जाओ, साहूकार आपको पैसे दे देगा। उसके बाद किसान गांव में सेठ के पास गया। उसके पास कपड़े की दुकान थी और वो ब्याज पर लोगों को पैसा दिया करता था। उस किसान ने सेठ से 1000 रुपये मांगे और जब सेठ किसान को पैसा दे रहा था तो उसने देखा कि वहाँ पैसों का हिसाब लगा हुआ है। किसान जब वहाँ से निकला तो वो सोच रहा था कि साहूकार कितना खुश है, मैं यहाँ 500 और 1000 के लिए घबरा रहा हूँ, कितना परेशान हो रहा हूँ, और इस सेठ के पास कितना पैसा है। किसान इस तरह के विचार अपने मन में लिए घर चला गया। सेठ की गांव में छोटी सी कपड़े की दुकान थी। गांव में कपड़े बेचने के लिए उसे शहर जाना पड़ता था। वो शहर की एक बड़ी दुकान से कपड़े खरीदा करता था। अगले दिन वो सेठ शहर पहुंचा और वहाँ जो बड़ी दुकान के सेठ जी थे उनसे मुलाकात की और उसने सेठ से कहा, मुझे कपड़ा खरीदना है। बड़े सेठ के पास उसका एक कर्मचारी संदेश लेकर आया कि 1 लाख का फ़ायदा हो गया, कि 2 लाख का फ़ायदा हो। कोलकाता में माल पहुंच गया है, मुंबई में माल पहुंच गया है। ये सब उस छोटे व्यापारी को देखने को मिला। जब गांव का सेठ वहाँ से निकला कि हम तो इस गांव का अपने आप को सबसे बड़ा सेठ मानते और 5000 10,000 में खेल रहे हैं, यहाँ तो इस सेठ को लाखों का फ़ायदा हो रहा है। ये सोचते सोचते सेठ कपड़े लेकर अपने गांव के लिए रवाना हो गया। इसके बाद सेठ बड़े वाले शहर वाले सेठ का नौकर आया और बोला कि मालिक 7 लाख का घाटा हो गया है। सेठ जी का दिमाग ठनक गया। तभी दूसरा नौकर आया और वो बोला, सेठ जी आज आपको दावत में जाना है। अपने जो राय बहादुर साहब हैं
उनके यहाँ दावत है, आप तैयार हो जाइए, हमने आपके लिए मोटर गाड़ी लगा दी है। सेठ जी दुखी मन से तैयार हुए और गाड़ी में बैठ गए और कुछ देर बाद सेठ जी राय बहादुर के घर पहुंच गए। वहां दावत सजी हुई थी, बड़े बड़े सेठ आए हुए थे। सेठ जी को तो बैठने तक की जगह नहीं मिली, जैसे तैसे करके एक कुर्सी मिली। सेठ जी देखने लगे कि यहाँ तो कमिश्नर आ रहे हैं, नेता लोग आ रहे हैं, बड़े बड़े अधिकारी आ रहे हैं। ये सब नज़ारा देखकर सेठ जी सोचने लगे कि कहाँ मैं अपने आप को सेठ मानकर बैठा और खुद में ही कितना खुश हो रहा हूँ। सबसे ज़्यादा सुखी तो ये है, इनके पास बड़े बड़े अधिकारी आते हैं, हाथ मिलाते हैं, जलवा तो इनका है, जिंदगी तो ये जी रहे हैं। उसके बाद सेठ जी राय बहादुर से मिले और उन्हें तोहफा देकर, खाना खाकर और अपने घर वापस आ गए। राय बहादुर साहब के घर दावत खत्म हो चुकी थी। उनका सर दर्द होने लगा क्योंकि इन्हें दिन भर से चिंता थी कि ये दावत कैसी होगी, कहीं कोई दिक्कत ना आ जाए। वो जाकर कमरे में लेट गए। नौकर चाकर आकर उनकी सेवा करने लगे। जब उनका सर दर्द बढ़ गया तो उनके लिए डॉक्टर बुलाया गया। तभी राय बहादुर साहब के पास एक संदेश आया जिससे पता चला कि उनके व्यापार में घाटा हो गया है। अब उनका सर दर्द और ज़्यादा बढ़ गया। राय बहादुर ने अपने नौकरों से कहा, क्या जिंदगी है, बड़े बड़े अधिकारियों को चाय पिलानी पड़ती, पार्टी रखनी पड़ती, वो सब करते हैं, इसलिए हमें भी दावत रखनी पड़ती है, वरना कौन ही इतना सरदर्द मोल ले। तभी उन्होंने देखा कि खिड़की से एक भिखारी जा रहा था जो अपने हाथ में डंडा लेकर गाना गाता जा रहा था। तब राय बहादुर साहब ने अपने नौकरों से कहा कि देखो, जिंदगी में तो ये खुश है, सुखी तो ये है, इसको कोई चिंता नहीं है, ना घाटे की ना फायदे की। ये वही भिखारी था जो किसान को सुखी मानता था, खुश मानता था। दोस्तों, इसी प्रकार दुनिया में हर इंसान सुखी है, लेकिन वो अपने से धनवान व्यक्ति को देखकर दुखी हो जाता है और उसे ये देखकर लगने लगता है कि सिर्फ धनवान व्यक्ति ही खुश है, सुखी है। लेकिन धनवान होने का मतलब ये नहीं कि वो व्यक्ति सुखी भी है। इसलिए अगर जीवन में सुखी रहना है तो हमेशा अपने से नीचे की ओर देखकर चलें, क्योंकि जब हम अपने से ऊपर की ओर देखते हैं तो हमें अपने जीवन में खुशियों की कमी दिखाई देती है और हमें लगने लगता है कि सामने वाला ज़्यादा सुखी है, क्योंकि इस पर धन दौलत ज़्यादा है। इसलिए तो कहते हैं कि आप जैसे भी हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। इसलिए दूसरों को देखकर अपना मन दुखी ना करें, क्योंकि जो आज आपके पास है शायद कितने लोगों के पास नहीं है। तो जितना भी है उसी में संतुष्ट रहें। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।